नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बिहार में विधानसभा के उपचुनाव संपन्न हो चुके हैं। कल ही बिहार में विधानसभा के उपचुनाव संपन्न हो गए थे, दोनों ही सीटों पर तारापुर और कुशेश्वर स्थान। लेकिन अब 2 नवंबर को मतगणना होनी है और मतगणना को लेकर के आरजेडी ने चुनाव आयोग से एक मांग कर दी है। मांग ये कि पोस्टल बैलेट की गिनती इस बार ईवीएम से पहले होनी चाहिए। वो इसीलिए क्योंकि बिहार में जब बिहार के विधानसभा चुनाव होने वाले थे, 2020 में हो रहे थे, उस वक्त भी आरजेडी का यह आरोप था कि सरकार ने धांधली की है, सरकार की गड़बड़ी की वजह से ही उनकी पार्टी हारी है, कई सीटों पर उनके विधायक हार गए और इसीलिए इस बार आरजेडी ने इसकी मांग चुनाव आयोग से पहले ही की कि इस बार जो मतगणना होंगी वो पोस्टल बैलेट की पहले होंगी और ईवीएम की बाद में होंगी। वो इसीलिए क्योंकि ईवीएम के बाद पोस्टल बैलेट की जब मतगणना होती है तो इसमें कई तरीके की धांधली हो सकते हैं और इसकी गुंजाइश आरजेडी को थी और आरजेडी ने इस बार सतर्कता बरतते हुए पहले ही चुनाव आयोग से इसकी मांग कर दी और अब चुनाव आयोग ने इसे स्वीकार भी कर लिया है। कहा यह जा रहा है कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान दोनों ही जगह है पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, यानी कि 8 बजे पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू की जाएंगी और 8:30 बजे ईवीएम की गिनती शुरू की जाएंगी। आपको बताते चले कि आयोग से मिली जानकारी के अनुसार 2 नवंबर को सबसे पहले पोस्टल बैलेट की मतगणना होगी। हालांकि इसे ईवीएम वाले कमरे से अलग अंजाम दिया जाएगा। पोस्टल बैलेट की मतगणना सुबह 8 बजे से होगी, जबकि ईवीएम की मतगणना 8:30 बजे से की जाने की बात कही जा रही है। बता दें कि राजद ने मतगणना के तरीके में बदलाव को लेकर चुनाव आयोग से 2 मांगे रखी थी। राजद प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने इस विषय पर चुनाव आयोग को एक पत्र भी लिखा था। राजद ने आरोप लगाया था कि 2020 में विधानसभा के जब चुनाव हो रहे थे उस वक्त ये गड़बड़ी की गई थी कि पोस्टल बैलेट की जो गिनती है वो ईवीएम के बाद की गई थी, जिससे कि राजद ने कई जगहों पर सरकार से वो हार गई, यानी कि कम वोट आई, जबकि ऐसा नहीं है, उन्हें वोट ज्यादा मिली थी लेकिन सरकार ने धांधली की है, गड़बड़ी की है और जिस वजह से ये नतीजा सामने आया है। और इसे ही लेकर के अब राजद ने इस बार सतर्कता दिखाते हुए पहले ही इस बात की मांग चुनाव आयोग से कर दी है। वहीं आपको बताएं कि वैसे तो हमेशा से ही तेजस्वी यादव कई सारे आरोप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगाते आए हैं। बेरोजगारी के आरोप, महंगाई के आरोप, या फिर आप कह सकते हैं जिस प्रकार से अपराध बढ़ रहे हैं उसके विकास नहीं हो रहा बिहार में, ऐसे तो कई आरोप लगाए हैं। लेकिन चुनाव के वक्त जो आरोप तेजस्वी यादव ने लगाया था धांधली के, उस आरोप से वो इस बार सीख मिली है उनको और इस बार उन्होंने पहले ही इस बात की मांग कर दी है। सरकार ने प्रशासन का दुरुपयोग किया है, पीडीएस डीलर को तंग किया है, लेकिन हमारे सारे हथकंडे नाकाम हो गए। तेजस्वी ने यह भी आरोप लगाया है कि कुशेश्वर में मेरे कार्यकर्ताओं के घर पुलिस को भेजा जा रहा है, लेकिन क्या होगा, सरकार से उबी जनता ने पहले ही बना लिया था। चुनावी सभाओं में बड़ी संख्या में महिलाएं भाग ले रही हैं, उसी हिसाब से उन लोगों ने भी वोट किया है। तो इस बार वोट संपन्न हो चुके हैं, यानी कि वोटिंग की प्रक्रिया खत्म हो गई है। अब कल काउंटिंग है, मतगणना है और 2 तारीख को मतगणना है, तो देखने वाली बात होगी कि इस बार किसकी जीत होती है। हालांकि चुनाव आयोग ने आरजेडी की मांगों को अब स्वीकार कर लिया है और उसी तरीके से अब मतगणना की भी जाएंगी। पोस्टल बैलेट की गिनती जहां होंगी उसके दूसरे कमरे में ईवीएम की गिनती होंगी, एक साथ ये नहीं होगा और पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और फिर ईवीएम की गिनती होगी। अब 2 नवंबर को हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि दोनों ही सीटों पर किस पार्टी की जीत हो रही है और किस पार्टी की हार हो रही है। और भी ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा न्यूज़ पीआर। धन्यवाद।